हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख झीलें, जो वनडे एग्ज़ाम में हर एक में इससे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। बहुत ही वो वाले क्वेश्चन निकाले गए हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी झीलें हैं, बट सारी कराना पॉसिबल नहीं है। मैं आज ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें लेके आई हूँ और वो भी ट्रिक से। ठीक है, तो आपको तुरंत याद हो जाएँगी, बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में सारी झीलें एक बार रीड कर लो। बुलर झील, कौशर झील, वेरीनाग झील, अंचार, शेषनाग झील, मानसबल, अनंतनाग और गाड़सर, नगीना और डल झील। तो इनको हम लोग रिलेट करेंगे, बुलर को करेंगे वूलन से। जम्मू कश्मीर में जब भी हम लोग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सर्दी पड़ती है। जब सर्दी पड़ती है तो हम वूलन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो वूलन से वूलर, वूलन से वूलर हो जाएगा हमारा। ये हमने याद कर लिया। और सारी जितनी भी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं उनका ये एक है कि सब में नाग लगा हुआ है। ठीक है, सब में नाग लगा हुआ है। ये नग लिख गया है लेकिन ये नाग है। तो जितने भी नाग हैं वो सारे जम्मू कश्मीर में हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झाड़ियाँ हैं। तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा नाग भी होंगे, पहाड़ पर्वतों पे नाग होंगे। और मानस बल, और जब वहाँ पे नाग ज़्यादा होंगे, सर्दी ज़्यादा होगी, तो हमें वहाँ जाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा बल चाहिए, मानस बल, मन का बल चाहिए। तो बहुत सारा बल चाहिए उसके लिए हमें। और गाड़ी भी चाहिए, गाड़सर लिखा हुआ है, इसको आप रिलेट कर लो। वहाँ पे इतनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ जाने के लिए हमें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। और जब आप इतनी दूर जा रहे हो तो कुछ खाने के लिए भी ले जाओगे। कश्मीर जा रहे हो, कुछ तो खाने के लिए ले जाओगे ना। तो वहाँ पे हम ऐसी चीज़ ले जाएंगे जो ख़राब ना हो। तो हम ले जाएंगे अचार। क्या ले जाएंगे? अचार। बुलन, सबसे पहले हम बुलन के कपड़े पहनेंगे। और नांग वाली जगह पे जा रहे हैं। नांग वाली जगह है कश्मीर में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, तो नाग हैं, नागिन भी हैं। तो हमको खाने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम ले जाएंगे अचार। और अगर इतनी दूर जा रहे हैं तो उसके लिए हमारी पास गाड़ी भी चाहिए। और हमको मानस मतलब मन वाला बल भी चाहिए। और कौशर और डल, ये आपको ऐसे याद कर लेना होगा, कुछ भी रिलेट कर लीजिएगा। मैंने इतना बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो देख लीजिए आप। ये वाले, ये वाले भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर की झील है। कैसी वाटर की झील है? ये फ्रेश वाटर की झील है। यहाँ पे अलवड़ है, मतलब उस पानी में नमक नहीं है बिल्कुल भी। तो वो अलवड़ झील है, इसलिए आपको ये याद करना होगा। अब बात आती है उड़ीसा की। उड़ीसा चिल्का झील। तो इस उड़ीसा को हम उड़ने से याद करेंगे। चील जो रहती है ना, चील, चील हमेशा उड़ती है। ठीक है, चील उड़ती है। और उड़ीसा से लिखा है उड़ना, उड़ रही है चील। ठीक है, तो ये है उत्तरी सरकार तट पे। ये आप याद कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और जब चील उड़ती है ना, तो जब हम लोग उसको ऊपर देखते हैं, चील उड़ रही है, बच्चे बचपन में ऊपर देखते हैं तो आंसू आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। ठीक है, फिर मम्मी चिल्लाती हैं, कहती हैं क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है? कांजिया झील। तो उससे कर लो कांजिया। बस ऐसे ही याद कर लो, कांजिया। तो वो कह रहा है नहीं देखा तो क्या जिया। बचपन में ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं, उससे रिलेट कर सकते हो। मम्मी ने बोला क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, आंसू आ रहे हैं, तो तुमने बोल दिया क्या, कहाँ जिया, मतलब उसको नहीं देखें तो क्या जिए हम। वो जो लाइन बना के ऐसे ऐसे झील चलती, मतलब झील नहीं, वो चिड़ियाँ चलती हैं ट्रायंगल में, इस टाइप में, उससे रिलेट कर लो आप। ठीक है, उड़ीसा से उड़ने वाली चीज़ वो है चील। उसको देखते टाइम, हम ऊपर देखते टाइम हमें आंसू आ गए, तो मम्मी ने डांटा और बोला क्यों देख रहे हो, कहाँ जिया? तो तुमने बोला कहाँ जिया, मतलब क्या जिया मैं, नहीं देखा तो क्या जिया, आंसू आ गए, वो भी चीज़ है। अब मणिपुर। अब मणि को आपको कैसे याद करना है? मणिपुर को मणि से याद करना है। मणि, डायमंड वाली मणि, हीरा। तो उसको पाने के लिए लोक टक, पूरा लोक मतलब पूरी पब्लिक, इंग्लिश होती है पब्लिक, लोक की। टक, एक टक देखता रहता कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो सारे लोग उसको एक टक देखते रहते हैं। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो।
ठीक है। अब आप देख लो, ये केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय पार्क जो है, तैरता हुआ पार्क है, ये लोकटक झील में ही है, मणिपुर में। उसी झील पर है ये। एक भारत का ऐसा पार्क है पहला जो तैर रहा है, तैरता हुआ पार्क है। ठीक है। इसी में नौकायन प्रतियोगिता भी होती है, मतलब नाव वाली प्रतियोगिता। ओके। तो ये हो गया केबुल लाम जाओ, जो ये है। ठीक है। अब हो गई मणिपुर। अब हम आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान पे आते हैं तो वहाँ पे हम राजा से याद करेंगे। किससे याद करेंगे? राजा से। तो राजा क्या होता है, राजा क्या क्या करता है वो देखो आप। सबसे पहले राजा राज समंदर। सबसे पहले राज समंदर। राज समंदर। राजा के पास कितना बड़ा समंदर होता है खजाने का। और पहली बात तो राज लगा ही है, और समंदर, राजा के पास बहुत बड़ा खजाने का समंदर होता है। और सांभर झील, सांभर डोसा के साथ खाया जाता है। और सांभर कोई ऐसे वैसे लोग तो नहीं बनवा सकते, राजा के दरबार में ही बनेगी, इतनी बड़ी चीज़ है, डेली तो नहीं बना सकते ना। तो वो सांभर झील हो गया उससे। और कोलायत। कोलायत से आप ऐसे याद करो, कोयला की आयत। आयत निर्यात तो सुना होगा, आने वाली चीज़। तो राजा होते हैं ना, जो सरकार होती है वही कोयले का आयात निर्यात करती है। तो राजा है सरकार, तो वही कर सकती है कोलायत। फिर आप करोगे स्वरूप सागर। स्वरूप सागर से ऐसे याद कर लो, राजा पूरे प्रदेश का या पूरे भारत का जो राजा होगा वो पूरा स्वरूप तय करेगा कि हमारा इंडिया कैसा हो। जैसे मोदी जी करते हैं आए दिन, वो ये स्कीम चलाते हैं युवाओं के लिए, युवा ऐसे हों ऐसा। तो अपने पूरी कंट्री का जो स्वरूप तय करता है वो राजा ही तय करता है। तो स्वरूप सागर। बड़ी झील, तो राजा भी बड़ा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ी झील लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, राजा बड़ी झील है तो बड़ा बड़ा होता है, तो बड़ी झील राजा की होगी। और पुष्कर तो पता ही होगा, पुष्कर तालाब भी है राजस्थान में, तो पुष्कर कर लोगे आप लोग। जो भी चीज़ें छूट जाएँ, जो ट्रिक ना बन पाए, वो आप फैक्ट टू फैक्ट भी याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जयसमंद। जयसमंद होता है राजा की जय जयकार हो रही है, सारे लोग उसके लिए जय बोल रहे हैं, जय बोल रहे हैं। ठीक है। और इधर ये थोल है, ये छूट गया है, ये कोने में ये मैंने मार्क कर दिया, थोल है। क्या है? थोल है। जैसे राजा के दरबार में कुछ ना कुछ मिलेगा, थोड़ा में हम लोग यही उम्मीद करके जाते हैं कि थोड़ा में थोड़ा कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो जो तोतले होते हैं वो थोड़ा नहीं थोला बोलते हैं। तो बस आप थोल याद कर लो कि हम राजा के दरबार में गए और हमने थोला थोला कुछ मांगा। और ये है दुगारी। दुगारी को ऐसे याद कर लो, राजा है तो भाई बेरोजगारी होती है, तो कहते नहीं है कि इनके राज्य में बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, तो गारी लगा हुआ है, तो समझ लो दुगारी। ऐसी बेरोजगारी है जिससे हम परेशान हैं। और अब आजकल वैसे भी हमारे योगी जी के दरबार में बहुत बेरोजगारी है। और घड़ी शीशर। घड़ी शीशर ऐसे याद कर लो, सारे युवा जो हैं बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार रह गए हैं इस राज्य में, वो सब घड़ी देख देख के अपना टाइम निकाल रहे हैं कि कैसे भी करके वैकेंसी आ जाए, जॉब लग जाए। तो राजा इतना परेशान कर रहे हैं कि सबको घड़ी दिखवा रहे हैं, तो वो घड़ी सीकर हो जाएगा। फतेह सागर। हर युवा चाहता है और हर राजा चाहता है कि वो फतेह करे। ठीक है। वो क्या करे? फतेह करे। तो ऐसे आप फतेह याद कर सकते हो। हर युवा या हर राजा यही चाहता है युद्ध लड़के कि वो अपने फतेह कर ले, जीत ले। हाँ। गजनेर। और गजनेर, गजनबी इस टाइप के पहले राजा हुआ करते थे, है ना। तो वैसे याद कर सकते हो। तो ये चीज़ आप, जो भी चीज़ें छूट गई हों वो आप अपने आप से रिलेट कर लेना। जैसे तलवाड़ा, है ना, ये तलवाड़ा छूट गया है, तो तलवार राजा चलाते हैं, तो राज में है तो राजा है तो भाई तलवार चला लेगा। ऐसे याद कर लो। फ़ॉय सागर। सागर तो राजा के दरबार में था ही अभी, तो वैसे याद कर लो कि सागर राजा के पास ही होगा। सागर जितना धन राजा के पास ही होगा, तो वो ऐसे याद कर लो। अब बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जितने भी आपको मिलेंगे सब ताले मिलेंगे। जैसे ये है ताला, ये है ताला, ये भी ताल, मतलब ताल ताल ताल, जितने भी ताल, हाँ, जितने भी ताल आपको मिले सब उत्तराखंड में। बस
एक ताल छोड़ देना, मतलब 2 ताल छोड़ देना, जो एक्सेप्शन है वो हिमाचल प्रदेश में है, सूरज ताल और चंद्र ताल। मतलब सूरज और चंद्रमा दोनों ही ग्रह हैं, तो दोनों ही कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो जितने भी ताल मिले उत्तराखंड में, और ऐसे अगर रिलेट कर जैसे भूल जाओ ताल कहाँ पे थे तो ऐसे कर लेना, उत्तरा मतलब उतरते हैं जब हम, सीढ़ियाँ लगी होती हैं ताल में, ऐसे 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 ऐसे, जैसे ही हम उतरते हैं ना वैसे ही नीचे होता है ताल, ऐसे ऐसे ताल होता है, नहीं होता है? हाँ, तो सीढ़ियाँ लगी हैं ना, ये है ताल, मतलब उतर रहे हैं, ऐसे ऐसे उतर रहे हैं हम इन सीढ़ियों से, तो उतरा, और ताल नीचे है, तो ये एक इमेज बन जाएगी। जितने भी ताल मिलेंगे उत्तराखंड में मिलेंगे। महाराष्ट्र, अब महान बनने के लिए, महान महा से महान कर लीजिए, महान बनने के लिए हमें क्या चाहिए? सारी चीज़ें लो नार, मतलब लो, सबको देते जाओ तभी हम महान हैं, कि ये भी लो, तुम ले लो, तुम ले लो। पाना कुछ नहीं है, पोवई से कर लो पाना, मतलब महान बनने के लिए हमको पाना कुछ नहीं है, बस लोनार। बस सबसे यही कहना है कि लो, तुम भी लो, तुम भी लो। और लोनार एक क्रेटर झील है, ओके, ऐसे याद कर लो। और अब हम आते हैं सिक्किम पे। सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्किम में है चोलामू, गुरुडोंगमर, 2 झीलें हैं ये। तो एक चीज़ याद करना, सिक्किम से सिक्का, सिक्किम से सिक्का, और सिक्का जब आपके पास होगा तो आप चोला खरीद सकते हो, या चोला भगवान पे भी चढ़ाते हैं ना, तो वो सिक्के से ही लेके चढ़ाते हैं, फ्री में नहीं चढ़ सकता। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हम बोलते हैं कि हम चोला चढ़ाएंगे, है ना। कुछ लोग चादर चढ़ाते हैं, तो हम चोला चढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सिक्का होना चाहिए। गुरु डोंगमर, और गुरु भी होने चाहिए। अगर आपको सिक्का कमाना है तो आपके पास गुरु भी होने चाहिए, जिससे आप पढ़ के आगे बढ़ सको। चोला चढ़ाना है तो भी सिक्का चाहिए, और सिक्का कमाना है तो गुरु चाहिए, ऐसे कर लो आप। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील है, ठीक है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर कोई झील है तो वो है चोलामू। अगर भूल भी जाओ तो ऐसे याद कर लेना, चोला चढ़ाने के लिए सबसे ऊंची जगह पे जाते हैं, कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई कहीं जाता है, तो चोला चढ़ाने के लिए सबसे ऊंची जगह पे जाएंगे तो चोलामू। लोनार झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। लोनार पोवई जो महाराष्ट्र की झील थी, जो मैंने ट्रिक बताई थी कि लो, हमेशा महान बनने के लिए लो, यही बोलना पड़ेगा कि तुम लो, खुद के लिए कुछ नहीं सोचना है, तो वो उसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। अब इसका भी ट्रिक बताऊं तो ये समझ लो, इतने महान थे वो, इतने महान थे कि उन्होंने अपना रंग ही बदल लिया, अपने आप को इतना बदल लिया कि वो गुलाबी हो गए एकदम, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो। अब बात करते हैं हम पुलिकट झील की। पुलिकट झील एक ऐसी झील है जो दोनों में है, तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, क्योंकि दोनों बॉर्डर साझा करते हैं, पास पास में हैं, तो वहाँ पे है। ऐसे समझ लीजिए ये कोई पुल है, ये इसमें कट लगा दिया मैंने, इस टाइप से कट लगा दिया। एक साइड हो गया, तुम मतलब किसी से मिलने जा रहे हो तुम, तो वो पुल भी है, मिल भी नहीं पा रहे, और आप अंधे भी हो, ठीक है। ये पुल था, इस साइड आप खड़े हो और अंधेरा हो गया है, आप अंधे हो, आंध्र प्रदेश से अंधा, तुम्हें मिलना है किसी से, अंधे हो और मिलना है, पुल क्रॉस करना है, ये एक स्टोरी बन जाएगी। अंधेरा है तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए ऐसे याद कर लो, ठीक है। और तमिलनाडु कोडाईकनाल, तमिलनाडु में एक कोडाईकनाल झील भी है, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी, ओके। अब हम बात करते हैं केरल की। केरल की वेम्बनाड झील, अष्टमुदी, पेरियार, पुनामदा। तो केरल को हमने करेला से याद किया, तो ये नाड़ पे लगता है, ठीक है। तो ये केरल नाड़ पे लगता है करेला, आप नार से याद कर लेना, नाड़ पे लगता है करेला। और अष्टमुदी, कितने करेले लगते हैं उस पे? अष्ट मतलब 8, कितने करेले लगते हैं? 8। और पेरियार, करेला का जूस पेर देते हैं हम लोग, एकदम से उसको बोलते नहीं, रस पिराते हैं, तो पेर लिया, पेर के हम उसको पी जाते हैं। और पुनामदा, और ये पूनम, ऐसे कर लो, पूनम नाम की लड़की है,
वो करेले को पेर रही है, 8-8 उसके लगे हुए करेले हैं नाड़ पे और वो पी रही है। ठीक है, ये एक स्टोरी बना लो। और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है ये, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है। इसकी हैं सूरजताल, भृगु, मच्छियाल, चंद्रताल, ये कट गया है लेकिन ये चंद्रताल है। रेणुका, गोविंद सागर, ये हैं हिमाचल प्रदेश की। कोई हेमा नाम की लड़की है, हेमा नाम की लड़की है और उसका कोई दोस्त होगा सूरज नाम का, तो उसके साथ वो घूम रही है। मच्छिया ताल, मछली भी खाती है वो। चंद्रताल, चांद देख रही है। और गोविंद सागर, भगवान के गुरुद्वारे भी जा रही है, गोविंद सागर। और रेणुका, रेणुका पवार के गाने सुन रही है। हेमा नाम की लड़की है, सूरज नाम का उसका दोस्त है, उसके साथ भृगु मतलब ऐसे ऐसे घूम रही है, भृगु ऐसे गोल गोल भृगु इधर उधर टूर कर रही है। मच्छियाल, मछली भी खाते हैं ना, तो वो खा रही है। और इधर चंद्रताल है, चांद देख रही है। एंड देन रेणुका पवार के गाने सुन रही है और फिर गोविंद जी के मंदिर जा रही है। तो ये हेमा की स्टोरी है, इसको ऐसे याद कर लो। अब बात आती है मिजोरम की। आपने अगर रम पी ली, अगर आपने रम वाली शराब पी ली जो फौजी लोगों को मिलती है वो रम, अगर आपने वो शराब पी ली तो आपके मम्मी पापा आपका तबादला करा देंगे। तामादल क्या करा देंगे? तबादला करा देंगे, घर से निकाल देंगे आपको। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और तेलंगाना की नागार्जुन सागर और हुसैन सागर। तेलंगाना मतलब तेल से याद कर लो, तेल। अर्जुन जो थे उन्होंने तेल में टंगी हुई मछली की आँख में तीर मारा था, ये स्टोरी आपने सुनी होगी। खौलते हुए तेल में टंगी हुई मछली थी, उसकी आँख में तीर मारा था अर्जुन ने। हुसैन सागर, अगर आप तेल पीते हो या कुछ भी तेल से रिलेटेड चीज़ करते हो तो आपकी बॉडी में एकदम, आप बोलते नहीं है हुस्न आ गया उसको, तो एकदम अच्छे से बॉडी में अच्छी सी वो आ जाती है, स्ट्रेस ख़त्म होता है, मसाज करते हैं तो हुस्न आपका अच्छा हो जाता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। और आंध्र प्रदेश, कोलेरू पुलिकट, जो अंधा आदमी होगा उसका काल भी नहीं आता। कहते नहीं है अंधा है ये, अंधा मरता भी तो नहीं है, एक गाली की तरह है। तो उसको लोग हलकट बोल देते हैं, पुलिकट से ऐसे कर लो, हलकट साला मरता भी नहीं है, अंधा है। ये एक ट्रिक है, बस इसको आप सीरियस ना लें। तो अंधे आदमी के लिए लोग बोलते हैं तेरा मम्मी पापा वगैरह गुस्सा हो जाते हैं तो बोलते हैं तेरा काल भी नहीं आ रहा, अंधा तुझे दिखाई नहीं देता, हलकट। तो बेचारे अंधे पे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, तो इस टाइप से। और ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर ये क्वेश्चन जो छूट गए हैं एशिया वगैरह ये दिए हैं नीचे, इनको मैं कल पार्ट 2 में करा दूँगी कंप्लीट। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया था इसलिए मैंने इसको यहीं एंड कर दिया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर देना आप। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।